शादी का रिसेप्शन पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बना हुआ था। ठाकुर जी, पीसी मुनि जी, पलटू दादा, बुआ जी, चाचा जी और छोटी चाची सबने तय कर लिया कि शाम को खूब धूमधाम से वहां पहुंचेंगे। घर के आंगन में तैयारियों की खटरपटर चल रही थी, लेकिन इसी बीच दुर्गा देवी ने साफ कह दिया, मुझे यह शादी ब्याह का शोर शराबा पसंद नहीं। मैं घर पर ही रहूंगी। उनकी बात कोई काट नहीं सकता था। चारों बहुएं अहाना, मंजली, राधा और चारू सास को अकेला छोड़ने का मन नहीं बना पा रही थीं। ठाकुर जी की कड़ी नजर रहती है, इसलिए शादी में न जाना आसान भी नहीं। तभी अहाना के दिमाग में एक शरारती लेकिन प्यारा प्लान आया, क्यों न हम सब पेट दर्द का बहाना करें। राधा हंसते हुए बोली, मेरा तो सिर भी दुख रहा है। चारू और मीना ने तुरंत हामी भर दी। शाम होते होते बहानों का असर दिखा। ठाकुर जी ने ताने तो मारे, वहां जाकर गड़बड़ मत करना, आराम करो, लेकिन जल्दी में उन्हें यकीन करना पड़ा। पलटू को हल्का सा शक हुआ, मगर रिसेप्शन की भागदौड़ में वह भी निकल पड़ा। घर के लोग जैसे ही रवाना हुए, बहुओं के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अहाना ने धीरे से कहा, माँ, आज रात हम सब रेस्टोरेंट चलेंगे। बस हमारी छोटी सी खुशी। दुर्गा देवी पहले तो सख्त हो गईं, एक विधवा का रेस्टोरेंट जाना ठीक नहीं, ऊपर से पैसे भी कहाँ हैं। लेकिन राधा ने याद दिलाया, मामी माँ, आपने हमें जवाहर नवोदय एग्जाम में साथ दिया था, अब हम आपको खुश करेंगे। मंजली का पति टुकुन, जो घर का नौकर भी था, हंसते हुए बोला, मैं पैसे देता हूँ, माँ को अच्छे से घुमाना। बहुत मनाने पर आखिरकार दुर्गा देवी तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, अगर किसी ने देख लिया तो। अहाना ने आश्वस्त किया, हम सब भेष बदल कर जाएंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा। अगले ही पल घर में मेकओवर शुरू हुआ। अहाना ने दुपट्टा ओढ़ा, राधा ने बड़ा सा चश्मा लगाया, चारू और मीना ने पल्लू से चेहरा ढक लिया और दुर्गा माँ ने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहन ली। टुकुन ने सबको नोया फैमिली रेस्टोरेंट पहुंचाया। वहां पहुंचते ही सबके चेहरे खिल उठे। अहाना ने गर्मागर्म पराठे मंगवाए, राधा ने चाट का स्वाद लिया, चारू ने पनीर इक्का, मीना ने पास्ता और दुर्गा माँ ने पहली बार रेस्टोरेंट का खाना चखा। दुर्गा माँ की आंखों में चमक थी। चारू भावुक होकर बोली, मैंने भी कभी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया, यह पल याद रहेगा। राधा हंसते हुए बोली, मामी माँ, अब तो बार बार आना पड़ेगा। दुर्गा माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबने मेरा बचपन लौटा दिया। अहाना सोचने लगी, माँ की यह मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक अर्जुन अपने ऑफिस के साथियों के साथ वहीं आ पहुंचा। अहाना ने लाख कोशिश की खुद को छुपाने की, कभी टेबल के नीचे झुकी, कभी घूंघट आगे किया, बट उसकी कोशिश नाकाम रही। अर्जुन की नजर उस पर पड़ ही गई। वह सीधे आया, घूंघट हटाया और गुस्से में बोला, अहाना, तुम चोरी छुपे यहाँ क्यों आई? रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। राधा, चारू और मीना घबराकर एक दूसरे को देखने लगी। अर्जुन ने जब अपनी माँ दुर्गा देवी को भेष बदले देखा तो और चौंक गया। माँ, आप भी इस नाटक में शामिल हैं? यह सब अहाना की चाल है ना? अहाना ने सफाई दी, हम बस माँ को खुश करना चाहते थे। लेकिन अर्जुन का गुस्सा कम नहीं हुआ। घर लौटकर उसने चालाकी से सच उगलवाने की कोशिश की। आज जिस रेस्टोरेंट में मैं गया, वहां का खाना तो बहुत तीखा था, उसने कैजुअली कहा। अहाना फौरन बोल पड़ी, नहीं, वह तो बिल्कुल तीखा नहीं था, और यूं सच बाहर आ गया। अर्जुन गुस्से से लाल हो उठा, अहाना, तुम्हारी वजह से घर का माहौल बिगड़ रहा है। रोज नई हरकतें। उसने हाथ उठाया पर अंतिम पल में खुद को रोक लिया। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, ऐसी हरकतें मत करो, वरना मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। उसकी आवाज में गुस्सा और बेबसी दोनों थी। अहाना की आंखों में आंसू थे। मैंने सिर्फ माँ को खुश करना चाहा। दुर्गा माँ आगे आईं और दृढ़ स्वर में बोली, अर्जुन, मेरी बहुएं मेरी बेटियां हैं, उनकी खुशी मेरी खुशी है। अर्जुन चुप रह गया, मगर उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। उधर ठाकुर जी और पलटू तक यह खबर पहुंची तो घर में नया तूफान खड़ा हो गया। ठाकुर जी गरजी, दुर्गा, तुमने बहुओं को रेस्टोरेंट ले जाकर इज्जत मिट्टी में मिला दी। पलटू ने आग में घी डाला, अहाना ने सबको बिगाड़ दिया है। बुआ जी ताने कसने लगी,
ऐसी बहू इस घर में नहीं रह सकती। अर्जुन भी चुपचाप सब सुनता रहा और उसकी गलतफहमी और गहरी हो गई। ठाकुर जी ने नई साजिश रच डाली। पलटू, मोहल्ले में यह बात फैला दे, अहाना की बदनामी होगी। पलटू बोला, मैं अर्जुन को और भड़काऊंगा। इसी बीच खुशखबरी आई। अहाना को जवाहर नवोदय एग्जाम में टॉप करने का संदेश मिला। वह दौड़ती हुई दुर्गा माँ के पास पहुंची। माँ, मैंने टॉप किया। दुर्गा माँ की आंखें चमक उठीं। बेटी, यह तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे पापा के सपनों की जीत है। लेकिन ठाकुर जी और पलटू की चालें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। क्या अर्जुन उनकी बातों में आकर अहाना पर शक करेगा? क्या दुर्गा माँ अपनी बहुओं की इज्जत बचा पाएंगी? और क्या अहाना अपनी मेहनत और सम्मान को साबित कर पाएगी? यह कहानी हमें यही सिखाती है कि परिवार में प्यार और मस्ती जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है आपसी भरोसा। छोटी सी गलतफहमी भी रिश्तों को तोड़ सकती है। अहाना की हिम्मत और दुर्गा माँ का साथ दिखाता है कि अगर घर की महिलाएं एक दूसरे का सहारा बने तो कोई भी साजिश उन्हें हरा नहीं सकती। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या अर्जुन सच को समझ पाएगा? क्या ठाकुर जी की साजिश नाकाम होगी? कमेंट में लिखें। सास बहू दोस्त हो तो घर स्वर्ग हो, यही है इस एपिसोड की असली सीख और आगे की कहानी की सबसे बड़ी जिज्ञासा। बड़े घर की छोटी बहू, विस्तृत कहानी, सरल और रोचक हिंदी में। शादी का रिसेप्शन पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बना हुआ था। ठाकुर जी, पीसी मुनि जी, पलटू दादा, बुआ जी, चाचा जी और छोटी चाची सबने तय कर लिया कि शाम को खूब धूमधाम से वहां पहुंचेंगे। घर के आंगन में तैयारियों की खटरपटर चल रही थी, लेकिन इसी बीच दुर्गा देवी ने साफ कह दिया, मुझे यह शादी ब्याह का शोर शराबा पसंद नहीं। मैं घर पर ही रहूंगी। उनकी बात कोई काट नहीं सकता था। चारों बहुएं अहाना, मंजली, राधा और चारू सास को अकेला छोड़ने का मन नहीं बना पा रही थीं। ठाकुर जी की कड़ी नजर रहती है, इसलिए शादी में न जाना आसान भी नहीं। तभी अहाना के दिमाग में एक शरारती लेकिन प्यारा प्लान आया। क्यों न हम सब पेट दर्द का बहाना करें? राधा हंसते हुए बोली, मेरा तो सिर भी दुख रहा है। चारू और मीना ने तुरंत हामी भर दी। शाम होते होते बहानों का असर दिखा। ठाकुर जी ने ताने तो मारे, वहां जाकर गड़बड़ मत करना, आराम करो, लेकिन जल्दी में उन्हें यकीन करना पड़ा। पलटू, अर्जुन और अहाना के बीच की दूरियां अब सबको साफ नजर आने लगी थीं। उस रात के बाद से अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। वह हर बात में शक करने लगा, हर छोटी बात पर टोकने लगा। अहाना के दिल में दर्द था। उसने तो सिर्फ अपनी सास को खुश करने की कोशिश की थी, मगर अब उसे हर कोई गलत समझ रहा था। घर का माहौल भी बदल गया। ठाकुर जी बार बार ताने देती, देखा मेरी बात सही निकली। बहुएं ज्यादा आजादी पाएं तो यही होता है। बुआ जी भी रोज नई बातें जोड़ती, ऐसी बहू घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। पलटू दादा इधर उधर मोहल्ले में खबर फैलाने में लगा रहा। धीरे धीरे अफवाहें फैल गईं कि अहाना ने अपने ससुराल का नाम खराब कर दिया है। दुर्गा माँ यह सब देख सुन रही थीं। उनका दिल जानता था कि अहाना निर्दोष है, मगर घर की राजनीति उन्हें परेशान कर रही थी। एक दिन उन्होंने अहाना को अपने पास बैठाकर कहा, बेटी, तूने कुछ गलत नहीं किया। लोगों की बातें सुनकर अपना मन मत तोड़। सच सामने आएगा तो सब चुप हो जाएंगे। इसी बीच अहाना को जवाहर नवोदय में टॉप करने का प्रमाण पत्र मिला। स्कूल से चिट्ठी आई कि उसकी मेहनत की वजह से उसे छात्रवृत्ति भी मिलेगी। यह खबर सुनकर दुर्गा माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने पूरे परिवार को इकट्ठा कर कहा, देखो हमारी बहू ने क्या कमाल किया है। यह हमारी इज्जत का नहीं, हमारे घर के उज्जवल भविष्य का सवाल है। लेकिन ठाकुर जी को यह बात भी चुभ गई। उन्होंने पलटू से कहा, अब इसे और बड़ा मुद्दा बनाओ।
मोहल्ले में बताओ कि यह लड़की पढ़ाई के बहाने और भी न जाने कहाँ घूमती है। पलटू ने सिर हिला दिया। अर्जुन, जो पहले ही नाराज था, अब और उलझ गया। मोहल्ले वालों की बातें उसके कानों तक पहुंची। किसी ने कहा, अर्जुन की बीवी तो बड़ी तेज है, घर की परवाह नहीं करती। किसी ने फुसफुसाकर कहा, रेस्टोरेंट में जो हुआ वही उसका असली रंग है। ये बातें अर्जुन को अंदर से तोड़ रही थीं। एक रात अर्जुन ने अहाना से सख्त आवाज में पूछा, क्या तुम सच में मेरे भरोसे के लायक नहीं हो? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कैसे मानूं कि तुम बस माँ को खुश करने गई थीं? अहाना की आंखों में आंसू भर आए। अर्जुन, तुम्हारे लिए ही तो मैंने सब छुपाया, ताकि कोई विवाद न हो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। दुर्गा माँ ने यह बातचीत सुनी। वह तुरंत बीच में आई। अर्जुन, तुम्हारी बीवी पर शक करके तुम सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हो। याद रखो, घर का विश्वास टूटे तो परिवार टूट जाता है। धीरे धीरे अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन उसके अहंकार ने उसे चुप रखा। वह सोच में डूबा रहा। उधर मोहल्ले में नई बातें फैलने लगीं। अहाना तो नौकरी करने शहर जाएगी, अब यह घर छोड़ देगी। ये बातें सुनकर ठाकुर जी और पलटू को लगा कि अब घर में बड़ा तूफान आएगा। उन्होंने तय किया कि अगर अहाना बाहर काम करेगी तो वे सबके सामने उसकी बदनामी करेंगे। अगले ही दिन अहाना को स्कूल से बुलावा आया कि उसे मेडल देने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। दुर्गा माँ ने गर्व से कहा, मैं अपनी बहू के साथ जाऊंगी, मगर ठाकुर जी ने रोकने की कोशिश की। हमारे घर की बहू भीड़ में जाकर सम्मान लेगी, ये ठीक नहीं। पर इस बार दुर्गा माँ अड़ गईं। मेरी बहू की मेहनत का सम्मान होगा, चाहे कोई आए या ना आए, मैं साथ जाऊंगी। यह सुनकर अहाना की आंखें चमक उठीं। उसे महसूस हुआ कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उसकी सास उसका सबसे बड़ा सहारा है।